की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो तो सीधा सीधा, मैंने एक चीज़ देखी है, द यूट्यूबर्स होते हैं वो शुरू में आपको काम की बात बताते ही नहीं हैं। वो कहते हैं दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करेंगे, और मैं आपसे इस टाइप की जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? पर मैं ऐसा नहीं बोलता। बीच बीच में मैं बोलने लगा था, देखा था कि मुझे लगता है इट नॉट नेसेसरी। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू डेफिनेटली सब्सक्राइब इट, इफ़ यू लाइक द वीडियो यू शेयर विद योर फ्रेंड्स, इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो you will never share with anybody, you will never spend your time with video. That's why no need of saying this type of things, okay, no need to say this type of things. Am I right? Yes. चलो ठीक है, let's come to the point. आज हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे। थर्ड लेसन मतलब टू हैव वर्ब। जैसा कि हमने आपको टू बी वर्ब पढ़ा दिया और इसके पहले हमने आपको सब्जेक्ट पढ़ाए थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टू हैव। तो टू बी वर्ब के कुछ एग्जाम्पल हम आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि हु आर यू, who are you? Are you student? Yes, I am student. Are you Indian? Yes, I am Indian. Who am I? You are the teacher. Am I right? Yes, right. Who are you? I am a student. Are you honest? Yes, I am honest. Are you sincere for study? Yes, I am sincere for study. What is this? This is the whiteboard. Who is she? She is the writer. Who is he? He is the boy. Okay, who am I? You are the teacher. Who was Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi was a great leader of India. Understand? I am asking about the past. Were you in the class yesterday? Yes, I was. Were you in the class yesterday? Yes, I was. Who will be at home? Who will be at your home? Who will be at your homes? आपके घर पे कौन होगा? My parents? My parents will be at home. Understand? Wherever we talk about the existence of something, where we don't talk about any verb, we don't talk about any action, where we use to be verb. Understand? To be verb plays very important role in our speaking. Okay? कुछ इस प्रकार के और एग्जाम्पल होते हैं। क्या आपको खाने पीने का शौक है? क्या आपको नाचने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग? आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग? ठीक है, आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग? फिर उसके बाद है क्या आपकी ज़िंदगी हड़बड़ी युक्त है? अगर ऐसे कोई पूछ ले, इज़ योर लाइफ हैक्टिक? इज़ योर लाइफ बिजी? ठीक है। और जैसे कि किसी ने कहा क्या आप श्योर हैं? आर यू कॉन्फिडेंट? ठीक है, आर यू रेडी? तो वहाँ पे हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जब अपनी हॉबी बताते हैं तब भी, जैसे किसी ने पूछा व्हाट इज़ योर हॉबी, तो आप कहते हैं सर आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, राइटिंग पोइट्री, स्विमिंग, गार्डनिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, ये सारी आपकी हॉबी हो सकती हैं। तो सब हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा आई एम परफेक्ट एट कुकिंग, मैं कुकिंग में परफेक्ट हूँ, ठीक है। आई एम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, मैं गणित में परफेक्ट हूँ। हालांकि कोई किसी विषय में परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट होना मतलब 100%, है ना। परफेक्ट तो भगवान ही हो सकते हैं, है ना, हम तो इंसान हो ही नहीं सकते। दैट्स वाई। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे टू हैव। इसे आप थर्ड लेसन भी कह सकते हैं अपना, टू हैव, ठीक है। जब टू हैव की बात करेंगे तो हम इसमें पास होने वाली बात करेंगे। क्या करेंगे? पास होने वाली बात। हैज़, हैव और हैड, और उसके बाद विल हैव और शैल हैव। स्पोकन इंग्लिश में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप शैल हैव का भी प्रयोग करें, इतना कर पाते हैं तो भी ठीक है। हैज़, हैव ये हम कहाँ लगाएंगे? प्रेजेंट में लगाएंगे। और हैड कहाँ लगाएंगे? पास्ट में लगाएंगे। और विल हैव कहाँ लगाएंगे? फ्यूचर में। टू हैव का मतलब होता है पास होना। क्या होता है? पास होना। मतलब जहाँ पर हिंदी सेंटेंस में आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना नहीं होगा, केवल पास होना होगा, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पे हमने कहा कि राम के पास मोबाइल है, तो क्या हो जाएगा? राम हैज़ अ मोबाइल। राम के पास मोबाइल है। राम के पास कंप्यूटर है। ठीक है। राम के पास मेरी किताब है। राम हैज़ माई बुक। ठीक है। इसी प्रकार मैंने कहा कि तुम्हारे पास मोबाइल है। यू हैव मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल है। तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यू हैव नथिंग कर सकते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है।
यू हैव एवरीथिंग, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग। ठीक है, जब जनगणना वाले आते हैं घर में तो वो सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं, आपके घर में कूलर है, नहीं है, टीवी है, नहीं है, जबकि घर में सब कुछ है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा बता देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार हमें जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें कटौती कर दे। लोगों के मिसकॉन्सेप्शन होता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, सरकार ये जानना चाहती है कि हमारे देश में लोगों का जीवन स्तर कैसा है। वो जनगणना के टाइम ये सारी बातें इसलिए पूछते हैं कि व्हाट्स द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। ओके, उस आधार पे योजनाएं बनती हैं। अगर सही जानकारी मिलेगी तो योजना सही बनेगी। इफ़ यू गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द डॉक्टर अबाउट योर हेल्थ, ही विल ट्रीट यू प्रॉपरली। और अगर आप सही जानकारी नहीं दोगे, डॉक्टर आपको ट्रीट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये इसी प्रकार का है कि द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेंसस, गवर्नमेंट कम्स और द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्स door to door to get the information about the members of the family and their economical background and their things, their materials, how many things they have. So that time the people should speak clearly, okay, inform, सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। चलो पास्ट में देखते हैं, पहले हम सिंपल बना लें फिर नेगेटिव बना लेंगे। पास्ट में मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, समझ गए, कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट में हैज़ है, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। मेरे पास सब कुछ होगा। एक दिन अपन बोलते ना, एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा, तो क्या हो जाएगा? वन डे आई विल हैव एवरीथिंग। एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा। मेरे पास बहुत पैसे होंगे, आई विल हैव लॉट ऑफ मनी। ठीक है, मेरे पास एक नौकरी होगी, आई विल हैव अ जॉब। मेरे पास बहुत सारे बच्चे होंगे, आई विल हैव लॉट ऑफ। नहीं, लॉट ऑफ को ट्राली में भर के लाओगे क्या? मैनी, जहाँ संख्या हो सकती है वहाँ मैनी बोलो। लॉट ऑफ का मतलब इतने ज़्यादा कि फिर ट्राली में भर के लाना पड़ेगा उनको, जैसे सामान की तरह, है ना। जैसे कि जो गौ तस्कर रहते हैं ना, गौ माता को भर के ले जाते हैं ट्राली में, ऐसे ट्रक वगैरह में इतने ऐसे भरते हैं जैसे कोई सामान भरा हो। ये इनह्यूमन है, हाउ इनह्यूमन इसे कहते हैं कि कितना अमानवीय काम है कि जानवरों को इस तरीके से भर के ले जाना। क्योंकि इसके लिए भी गाइडलाइन है कि जानवरों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अच्छा, आ जान दो ना ब्लर। देखिए, इन इट हैपन्स स्पेशली एट द टाइम ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, इट हैपन्स, और स्पेशली एट द टाइम ऑफ टीचिंग, टीचर हैज़ टू मूव हियर एंड देयर। ओके, if it is the blurring, it's the problem of device, it's the device mistake। अगर ये मान लो ब्लर कर रहा है तो इसका मतलब ये डिवाइस प्रॉब्लम है, हमें दूसरा लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, बट टीचर ऑलवेज मूव्स हियर एंड देयर। टीचर कांट टीच प्रॉपरली इन स्टेशनरी पोजीशन, एम राइट? टीचर कांट टीच प्रॉपरली फ्रॉम वन एंगल, फ्रॉम द वन पोजीशन। इफ ही टीचेस समथिंग फ्रॉम द वन एंगल, दैट टीचर स्टडीज बिकम बोरिंग। अंडरस्टैंड that movements of a teacher plays very important role to attract the students. Movements are very important. Have you seen any other YouTubers and other classes of other online classes of famous personalities or the famous teacher? They always have a movement, but they have a little movement, not a very much movement. As a bike. Have you money? Yes. Have you computer? Have you knowledge? Yes, I have knowledge. Have you money? Once again. Yes, I have money. Have you confidence? Yes, I have confidence. Have you knowledge? Yes, I have knowledge. Okay. Had you mobile last year? Yes, I had. Had you mobile last year? Yes, I had mobile last year. Will you have lot of money in future? Yes, I will have. Yes, of course. Yes, of course I will have. Will you have lot of money in future? Yes, of course I will have. Yes, of course. Okay. No need of asking the question from shall have. Okay. Shall I have money? Yes, of course you shall have. You will have money. You will reply in this way. चलो, अब यहाँ पे दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। हम इसे डज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? जैसे हमने कहा, क्या उसके पास पैसे हैं? डज ही हैव मनी? ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें हैव लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने पूछा, डज योर ब्रदर हैव मोबाइल?
यस, माई ब्रदर हैज़ मोबाइल। डज योर ब्रदर हैव मोबाइल? यस, यस माई ब्रदर हैज़ मोबाइल। डज योर ब्रदर हैव मोबाइल? Yes, my brother has mobile. हैज़ लगाना पड़ेगा। डज योर मदर हैव न्यू साड़ी? Yes, my brother have a new sari. डज योर मदर हैव अ ज्वेलरी? Yes, my mother have a jewelry. हैज़ लगाओ। Has यस माई मदर हैज़ ज्वेलरी। ओके, हालांकि कई बार जल्दबाजी में मैं भी हैज़ का हैव कर देता हूँ जल्दबाजी में, लेकिन इतनी माइनर मिस्टेक चलती है, हो जाता है, स्पोकन में होता है बोलते टाइम। सर अगर कोई हैव से क्वेश्चन कर रहा है तो अपन को हैज से क्वेश्चन कर रहा है तो अपन को हैव लगाना है। नहीं, देखो क्या रहता है, जब सिंगुलर की बात होगी तो हैज़ लगाएंगे, ही सी इट एसन की बात हो रही है तो हैज़ लगाएंगे, और नेगेटिव बनाएंगे तो या तो हैज़ नॉट लगा दो या डज नॉट हैव कर दो। हमने क्या बोला कि हेल्पिंग वर्ब ये लगा सकते हैं आप, जैसे हमने पूछा डज ही हैव, हमने पूछा डज योर मदर हैव, डज योर फादर हैव, चूँकि हमने डज लगा दिया इसलिए यहाँ पे हैव लगा रहे हैं। हैव का मतलब है पास होना और डज का मतलब है सिंगुलर होना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हैव का मतलब है यहाँ डबल मतलब होता है, हैव का ही मतलब होता है पास होना और हैव का ही मतलब होता है प्लूरल की वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे हम लगाएंगे तो डू लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, तो क्या हो जाएगा, डू यू हैव मोबाइल? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? गलत क्यों बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, मैं आंसर नहीं पूछ रहा, ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ। डू यू हैव मोबाइल? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? क्या तुम्हारे पास बैग है? क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? ठीक है, ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। या तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, हैव यू बुक्स, हैव यू मोबाइल, हैव यू मनी, ठीक है, हैव यू टाइम फॉर मी, इस टाइप से। लेकिन डू यू हैव भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग हैड, पास्ट में हैड। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो हम ऐसे तो कर ही देंगे कि मेरे पास पैसे थे, तो आई हैड मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे थे, हैड यू मनी। लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिड यू हैव, समझ गए? डिड यू हैव मनी? यस आई हैड मनी। डिड यू हैव मनी? डिड यू हैव मोबाइल लास्ट ईयर? हैड। यस आई हैड। तो समझ गए, इतनी सी बात है। हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग हम पास होने के लिए करते हैं। पास है, हैज़ हैव, पास था हैड, पास होगा विल हैव, शैल हैव, ठीक है। थोड़ी सी इसकी लिमिट है। हैज़ का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के लिए, हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल के लिए, पास्ट में हैड का प्रयोग करेंगे सबके लिए, फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग सबके लिए, लेकिन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। एक बार अपन ने पहले ही सीख लिया कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, हैज़ योर ब्रदर मनी, हैज़ योर फादर मोबाइल, हैज़ योर सिस्टर कार, हैव यू मनी, हैव यू मोबाइल, हैव यू कार, ठीक है। हैड यू मोबाइल लास्ट ईयर, हैड यू कार लास्ट ईयर, हैड यू एवरीथिंग लास्ट ईयर, हैड यू मनी लास्ट ईयर पूछा जा सकता है। विल यू हैव जॉब इन फ्यूचर, विल यू हैव मनी इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। लेकिन डज और डू और डिड का प्रयोग भी किया जा सकता है।